Hello students, welcome to VPIC in online classes. I am Arvind sir, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well. So the students, I will teach you today English literature which are supplementary reader in which listen to the Tiger King in short answer and type questions. So let's start your topic. First question in short answer. Who is the hero of the story The Tiger King? How may he be identified? इस कहानी द टाइगर किंग का हीरो यानी नायक कौन है और उसे हम कैसे पहचाना जा सकता है? तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. प्रतिबंधपुरम के महाराज इस कहानी के नायक हैं. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस. उन्हें उसकी हाइनेस से ही पहचाना जा सकता है. जैसे नाम है जमींदार जनरल खिलेदार, मेजर सदा व्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर इत्यादि. दिस नेम इज शॉर्टन टू द टाइगर किंग. यह नाम राजा द टाइगर किंग को शॉर्टकट किए गए हैं या उल्लिखित किए गए हैं. यानी इतने सारे नाम हैं इनके, जैसे कि जमींदार जनरल खिलेदार, मेजर सदा व्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर. इतने सारे नाम राजा यानी द टाइगर किंग के दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं. हाउ वाज क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप? क्राउन प्रिंस जंग बहादुर का पालन पोषण कैसे हुआ? द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नर्स. क्राउन सम्राट जंग बहादुर का पालन पोषण एक इंग्लिश यानी अंग्रेज नर्स द्वारा किया गया था. ही वाज ब्रॉट अप लाइक द क्राउन प्रिंस. वह एक क्राउन प्रिंस की तरह बड़ा हुआ था, या कह लीजिए पालन पोषण हुआ था. ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. उसने एक विदेशी गाय का दूध पिया था. सो ही ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. इसलिए वह दिनों दिन बहुत बड़ा, कह लीजिए लंबा और मजबूत होता चला गया. तो बच्चों ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पर इन होता है. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. तब तक इसको इरेज किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द महाराजा वॉ? महाराजा ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? क्वेश्चन देखते हैं. When the महाराजा grew up, जब महाराजा बड़े हुए, he took a vow, उसने एक प्रतिज्ञा ली. He took a, उसने प्रतिज्ञा ली to kill 100 tigers. उसने 100 बाघ कहीं टाइगर को मारने का प्रण किया. तो ये आपका क्वेश्चन है. एंड ही स्टार्टेड किलिंग देम, एंड ही स्टार्टेड और उन्होंने इसे मारना शुरू किया. Thus he came to be known
Thus he came to be known as the Tiger King. इस प्रकार उसे टाइगर किंग के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन, जब महाराजा बड़े हुए उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, उन्होंने 100 बाघ मारने का प्रण किया, उन्होंने इसे मारना शुरू किया, इस प्रकार उन्हें टाइगर किंग के नाम से जाना गया। तो ये क्वेश्चन आपका रहा, यहाँ पर इन होता है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से ही वुड डू if the Maharaj killed the 100 tigers? What did the astrologer say? What did the astrologer say he would do? If the Maharaja killed the 100 tiger. ज्योतिषी ने क्या कहा कि यदि वह करेगा, यदि महाराजा 100 चीतों को मार देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, व्हेन द टाइगर किंग कंटिन्यूअसली। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। When the Tiger King continuously refuted against the prediction, of the state's astrologer, that he would be killed by the 100 tiger. By the 100 tiger, he said that he would cut his hair. And became क्वेश्चन देखते हैं, जब टाइगर किंग ने लगातार भविष्यवाणी के विरुद्ध कार्य किया, जो उनके राज्य का ज्योतिषी था, he would be killed by 100 tiger। ज्योतिषी ने कहा था कि वह 100वें बाघ के द्वारा मारा जाएगा। तो उसने कहा he said that he would cut his hair, उसने कहा कि वह अपने बालों को कटवा लेगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कैंसर था। तो क्वेश्चन चलते हैं अगले की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। So the students start 5 questions. How did the Maharaj stand in danger of losing his kingdom itself? How did he ward off the crisis? महाराजा को
उनके राज्य खोने का खतरा कैसे फील हुआ? हाउ डिड ही वार्ड ऑफ द क्राइसिस, उन्होंने इस संकट को कैसे टाला? द महाराजा रिफ्यूटेड परमिशन बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनीबडी टू किल अ टाइगर, महाराजा ने आदेश दिया था कि कोई भी टाइगर को ना मारे। He did not want anybody to kill a tiger, वो नहीं चाहते थे कि कोई किसी टाइगर को मारे। At this, इस पर द महाराजा stood in danger of losing his kingdom, इस पर महाराजा को उन्हें अपना राज्य खोने का खतरा फील हुआ, महसूस हुआ। So he offered a bribe of 50 gold rings to the wife of British officer, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को 50 सोने की अंगूठियों रिश्वत देने का ऑफर किया। इस कार्य पर उन्होंने अपने संकट को टालने में सफल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द 100 टाइगर किल्ड, 100वां बाघ किस प्रकार मारा गया था? द 100 टाइगर वाज किल्ड बाय वन ऑफ द हंटर्स हु अकंपनीड द किंग, 100वां टाइगर एक शिकारी द्वारा मारा गया था जो राजा के साथ रहता था। Actually, दरअसल the tiger had fainted from the shock of the bullet fired, दरअसल टाइगर बुलेट यानी गोली की फायरिंग की आवाज के सदमे से बेहोश हो गया था, इसलिए उस शिकारी ने स्वयं उस टाइगर को मार दिया था। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स फाइनल रिवेंज? Take its final revenge upon the Tiger King. तो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक, 100वें बाघ ने अपना खुद का बदला राजा से किस प्रकार लिया था? क्वेश्चन देखते हैं। द 100 टाइगर which was weak and lifeless escaped from the Maharaja's bullet. By fainting at the shock of the bullet, इसके बाद it was the teeny little tiger हो रहे हैं।
from the twice of that caused the death of Tiger King. समय बाद जो कि बहुत कमजोर और प्राण रहित था, escaped from the महाराजा's bullet by fainting at the shock of the bullet, जो कि महाराजा की गोली की फायरिंग से बच गया था और वह बेहोश हो गया था, उसके सदमे से बेहोश हो गया था। It was a little tiger wooden, यह एक पतला सा लकड़ी का बना हुआ टाइगर था जो कि एक दुकान से था। वह महाराजा की मौत का कारण बना था। जानते हो ना, जो लकड़ी बना हुआ टाइगर था उसका जो नुकीला पंजा था वो महाराजा को दाएं हाथ में चुभ गया था, जिससे संक्रमण हो गया था और वो मौत का कारण बना था। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। अगला क्वेश्चन है, हु वर फेम्ड फॉर स्वाइलिंग सी होल इन द किंगडम ऑफ द महाराजा। छोटा सा क्वेश्चन है। तो महाराजा को भीड़ के तौर पे उसके राज्य में किस प्रकार प्रसिद्ध था। देयर वर टू पीपल, दो लोग प्रसिद्ध थे, जैसे कि खादर मियाँ साहिब और विरासमी नेकर, हु वेर फेम्ड फॉर स्वाइलिंग नेकर सी इन द किंगडम ऑफ महाराजा, जो महाराजा के राज्य में प्रसिद्ध थे। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। ये टॉपिक यहीं पर बाइंड होता है बच्चों। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में, नए टॉपिक में, एक नए चैप्टर में। तो चलते हैं, तब तक के लिए ओके।